नमस्कार। आज हम एक सफर पे चलेंगे झारखंड की दुनिया में, एक ऐसे अनोखे सांस्कृतिक कैलेंडर को समझने जो सिर्फ तारीखों का हिसाब नहीं रखता, बल्कि प्रकृति की धड़कन और परंपरा की आत्मा से चलता है। तो चलिए एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई कैलेंडर सिर्फ तारीखें ना बताए, बल्कि एक पूरी कहानी सुनाए। एक ऐसे साल की कल्पना कीजिए जिसे कैलेंडर के पन्नों पर नहीं, बल्कि उत्सवों में, रिवाजों में और प्रकृति के बदलते रंगों के साथ जिया जाता हो। और हाँ, ऐसी ही एक कहानी हमें मिलती है भारत के झारखंड में। यहाँ का जो कैलेंडर है ना, वो बस समय का हिसाब नहीं है, बल्कि ये तो धरती और उसके लोगों के बीच जो गहरा रिश्ता है, उसकी एक जीती जागती कहानी है। तो सवाल ये है कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है। इसकी शुरुआत होती है उम्मीद के बीज बोने से, एक पवित्र काम जहां से जीवन का नया चक्र शुरू होता है और पूरा का पूरा समुदाय एक नई फसल की आस में एक साथ जुट जाता है। इस कैलेंडर का जो पहला त्योहार है वो है रोहिणी, और ये एक बहुत ही शांत और गंभीर शुरुआत है। मतलब इस दिन किसान जमीन में साल का पहला बीज डालते हैं, लेकिन इसमें कोई शोर शराबा, कोई नाच गाना नहीं होता। सिर्फ एक खामोशी होती है, उम्मीद होती है और प्रकृति के लिए एक गहरा सम्मान। और यही चीज आने वाले पूरे साल की नींव रखती है। अच्छा, बीज तो धरती में चले गए और फिर आती है वसंत की बहार, जो अपने साथ लाती है इस क्षेत्र का सबसे जरूरी और सबसे रंगीन त्योहार, सरहुल। और ये सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि इसमें प्रकृति को बचाने का एक बहुत गहरा संदेश भी छिपा है। सरहुल का मतलब ही है फूलों का त्योहार। ये प्रकृति में आए नए जीवन का उत्सव है, और इसका जो केंद्र बिंदु है वो होता है पवित्र सखुआ का पेड़। कहते हैं जब इस पेड़ पर फूल खिलते हैं तो ऐसा लगता है मानो पूरा जंगल ही जश्न में डूब गया हो। और एक दिलचस्प बात यह है कि इस एक ही उत्सव को अलग अलग आदिवासी समुदाय अपने अपने अनूठे नामों से जानते हैं। जैसे संथाल इसे बापोरब कहते हैं, उरांव समुदाय के लोग खद्दी और खड़िया जंकोर। नाम भले ही अलग अलग हों, पर भावना एक ही है, प्रकृति का स्वागत। ये सिर्फ जश्न नहीं है, बल्कि इसमें भविष्य की एक झलक भी है। गांव के जो पुजारी होते हैं, जिन्हें पाहन कहा जाता है, वो एक मिट्टी के घड़े में पानी रखकर आने वाले मॉनसून की भविष्यवाणी करते हैं। ये परंपरा और प्रकृति के गहरे ज्ञान का एक अद्भुत संगम है ना? वसंत के बाद मॉनसून की बूंदें तपती हुई धरती को एक नया जीवन देती हैं। और इस मौसम के जो त्योहार हैं, वो सिर्फ प्रकृति का नहीं, बल्कि इंसानी रिश्तों का भी जश्न मनाते हैं। खास तौर पर भाई बहन के अटूट प्यार और सामाजिक जुड़ाव का। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कर्मा त्योहार। ये कर्मा और धर्मा नाम के दो भाइयों की कहानी से जुड़ा है। इसमें बहनें अपने भाइयों की सलामती के लिए व्रत रखती हैं। रेत में अंकुरित बीज, जिसे जवा कहते हैं, उसे उगाती हैं और कर्म पेड़ की डाली की पूजा करती हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि पूरे समाज को एक साथ लाने का एक जरिया है। मॉनसून के बाद खेतों में की गई मेहनत रंग लाती है और फिर आता है फसल कटाई का समय। ये सिर्फ अनाज घर लाने का नहीं, बल्कि मेहनत के फल का, समृद्धि का और कला के जरिए उन सभी का शुक्रिया अदा करने का समय है जिन्होंने सफर में साथ दिया। सोहराई, इसे पशुधन का त्योहार भी कहा जाता है। दिवाली के ठीक बाद लोग अपने उन बेजुबान साथियों यानी गाय बैलों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने खेती में उनकी मदद की। उन्हें नहलाया जाता है, सजाया जाता है, उनकी पूजा होती है। ये त्योहार दिखाता है कि पशुधन का कितना महत्व है। और हाँ, यही वो समय है जब घरों की दीवारें खूबसूरत सोहराई कला से खिल उठती हैं। फिर आता है टूसू पर्व। ये मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। ये त्योहार टूसू नाम की एक लड़की की याद में है, जो अपने समुदाय के सम्मान का प्रतीक बन गई। और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? वो है रंग बिरंगे चौड़ल। ये बांस और कागज से बने छोटे मंदिरों जैसे दिखते हैं, जिन्हें नदियों में बहाया जाता है। तो अभी तक हमने जितनी भी त्योहार देखे, वो सब खुशी के थे, रंगों के थे, पूरे समुदाय के जश्न थे। लेकिन आस्था का एक और भी रूप होता है, एक ऐसा रूप जो भक्ति की सबसे कठिन परीक्षा लेता है। तो सवाल यह है कि जब आस्था इतनी चरम पर पहुंच जाए तो वो कैसी दिखती है। चलिए देखते हैं। अब हम झारखंड की कुछ सबसे कठोर और प्राचीन पूजा पद्धतियों की ओर बढ़ रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां आस्था की सच्ची परीक्षा होती है और जहां शरीर की सीमाओं को पार करके भक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। ये है मंडा पूजा,
भगवान शिव को समर्पित सबसे कठोर पूजा। इसमें जो पुरुष व्रत रखते हैं उन्हें भक्ता कहा जाता है और महिलाओं को सुखाइन। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि उनकी गहरी भक्ति और उनकी तपस्या का प्रमाण है। इस पूजा में दो बहुत ही कठिन अनुष्ठान होते हैं। एक है फूलखुंदी, जहां भक्त दहकते अंगारों पर नंगे पैर चलते हैं, और दूसरा है धुआंसी, जहां उन्हें आग के धुएं के ऊपर उल्टा लटकाया जाता है। ये वाकई में आस्था की एक अविश्वसनीय परीक्षा है। 12 ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि एक लंबा इंतजार है, क्योंकि झारखंड में कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो हर साल नहीं बल्कि हर 12 साल में एक बार निभाई जाती हैं, और यही बात उन्हें और भी ज्यादा खास बना देती है। इनमें से एक है जनी शिकार। सोचिए, हर 12 साल में एक बार महिलाएं पुरुषों के कपड़े पहनकर शिकार पर निकलती हैं। ये उन वीर आदिवासी महिलाओं की याद में है जिन्होंने रोहतासगढ़ किले की रक्षा के लिए दुश्मनों से युद्ध किया था। और देसावली भी एक ऐसा ही 12 वर्षीय त्योहार है। ये त्योहार और अनुष्ठान सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं रहते। ये सब मिलकर बड़े बड़े क्षेत्रीय मेलों का रूप ले लेते हैं। मेले जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को और भी मजबूत करते हैं और लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। देवघर का श्रावणी मेला कल्पना करके देखिए, एक ऐसा मेला जो पूरे 1 महीने तक चलता है, और यही बात इसे दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला मेला बनाती है। ये आस्था और समुदाय की शक्ति का एक जबरदस्त प्रदर्शन है। दुमका का हिजला मेला भी एक ऐतिहासिक विरासत है। इसकी शुरुआत 1890 में मयूराक्षी नदी के किनारे हुई थी, और आज भी ये इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। रांची का मुड़मा मेला है, सिमडेगा का रामरेखा धाम मेला है, और दुमका का एक अनोखा नून बिल मेला भी है जो गर्म पानी के एक झरने के पास लगता है। ये सभी मेले पूरे समुदाय को एक धागे में पिरोते हैं। तो हमने देखा कि झारखंड का ये कैलेंडर कैसे प्रकृति के चक्र और इंसानी भावनाओं से कितनी खूबसूरती से बुना गया है, और ये सब कुछ हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि आज के इस भागती दौड़ती दुनिया में ऐसी गहरी जड़ों वाली इतनी सार्थक परंपराओं की आखिर क्या भूमिका है, क्या जगह है।